हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में फिर से आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। दोस्तों इसके पहले का यदि वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो को जाकर कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में आपको मैंने बताया था गद्य साहित्य के 3 लेखक का जीवन परिचय है, जिसमें से पहले हैं आपके आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद जी और तीसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो ये तीनों जो लेखक मैं बता रहा हूँ आपको, इनके बारे में जीवन परिचय के बाद परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। तो इन तीनों लोग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आज के इस वीडियो में नया चीज लेकर मैं आया हूँ, वो आपका टॉपिक होगा पद्य साहित्य के 3 कवियों के जीवन परिचय, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बार बार हर साल पूछा जाता है। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं और आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट हो रहा होगा कि मतलब कौन सा मैं कवियों का जीवन परिचय याद करके जाऊं और परीक्षा में लिख सकूं। तो उस डाउट को मैं अच्छे ढंग से क्लियर करूंगा। बस मेरे वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। तो मात्र ओनली 3 आपको बताऊंगा कवियों का जीवन परिचय, वही आप बस रट लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और परीक्षा में जाइएगा आप उसको अच्छे ढंग से लिखिएगा और 5 नंबर आपके फिक्स भी होंगे। श्योर है कि आपको 5 नंबर मिलेगा जरूर। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए चलते देखते हैं हमारे टॉपिक। दोस्तों फाइनली ये रहा, देखिए 3 कवि हैं, जिसमें से पद्य साहित्य के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के 2024 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहले नंबर पे आती हैं आपके महादेवी वर्मा जी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है, या पूछा गया भी प्रश्न है। तो इसमें से आप इनको फिक्स कर लीजिए, यानी महादेवी वर्मा जी को। और दूसरे नंबर पे आते हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि पद्य साहित्य के भी कवि हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपके आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये तीनों जो कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के दृष्टिकोण से। और देखिए 5 अंक ये प्रत्येक कवि यानी 5 अंक आपको मिलता है। तो जिसमें से आपको मैं दोस्तों पहले नंबर पे इन्हीं का जीवन परिचय इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि ये आपको बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं बारी बारी से सबके बारे में आपको जीवन परिचय बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मैं करना चाहूंगा इनके बारे में, यानी महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में। इनके जीवनी को पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे आपको लिखना है। तो दोस्तों फाइनली ये रहा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो इनके जीवन परिचय को हम देखेंगे दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कवयित्री हैं, हर साल परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। तो दोस्तों 5 अंक आपको फिक्स है, कर लीजिए, आपको जरूर मिलेगा। और देखिए 3 अंक जीवन परिचय इनका और 2 अंक आपको दिलाता है रचनाएं और उनकी भाषा शैली पे। तो दोस्तों देखिए, अच्छा 10 वाले अवश्य देखेंगे इस जीवन परिचय को। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, आप मेरे साथ देखिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट मैं कैसे बता रहा हूँ। जीवन परिचय आपको ऐसे ही सेम लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, इनकी कहानी को देखते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी, मतलब इनका आधुनिक यानी इनका जो सबसे पहले पुराना, 1 नंबर ये भी क्वेश्चन में बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा का पुराना नाम यानी मीरा के नाम से भी उनको लोग जानते थे। यानी प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। फर्रुखाबाद स्थान है उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं 24 मार्च 1907 ईस्वी जो अंडरलाइन किया हूँ, आप भी ऐसे ही अंडरलाइन कर दीजिएगा, या ब्लैक या ब्लू पेन से उसको सिंगल इनोटेड कामा में क्लोज कर दे, ताकि जिससे एग्जामिनर को डायरेक्ट उसका जो फोकस होगा आपके उसी पे जाएगा, उससे और उसको ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है, जरूर आप करेंगे ऐसा। उनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय, इनके पिता का नाम गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। यहाँ तक क्लियर है, उनके पिताजी गोविंद सहाय एक कॉलेज में अध्यापक थे। तथा माता, जो उनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। ये भी एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आप इसको एकदम पूरा बढ़िया ढंग से इसको देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। वर्मा था, उनकी माता सरल हृदय धर्म परायण महिला थी। उनकी जो माता का हृदय था धर्म परायण महिला थी। महादेवी जी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी, जो वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट और बहुत तेज उनका दिमाग था, यानी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। यानी बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनने के कारण इनके मन में
साहित्यिक प्रति आकर्षण हो गया, यानी उत्पन्न हो गया उनके अंदर, इच्छुक हो गई वो सुनने के लिए। हो गया फलतः यानी फलस्वरूप मौलिक कथा रचना, काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से ही प्रारंभ की कर दी थी, यानी बहुत छोटी उम्र से उन्होंने क्या किया, प्रारंभ कर दी थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए, कोष्टक में लिखा हूँ एमए, यानी इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ प्राचार्य हो गई। यहाँ से फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए मास्टर ऑफ आर्ट यानी संस्कृत की पढ़ाई उन्होंने की, और करने के बाद एक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। प्राचार्य का मतलब है प्रधानाचार्य हो गई संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह रूपनारायण, इनका जो विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में इनका जो विवाह रूपनारायण नाम के वर्मा के साथ हो गया था। ठीक है, रूपनारायण वर्मा हो गया था। किंतु उसी दिन इनकी माता, उसी दिन जिस दिन उनका विवाह था महादेवी वर्मा जी का, किंतु उसी दिन उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उसी दिन, बहुत शोक की बात है, उसी दिन उनकी माता का क्या हो जाता है, वो मृत्यु हो जाती है। और इनके पति डॉक्टर थे, और इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। प्रभावित होकर कविंद्र और रविंद्र के, महात्मा गांधी का और कला साहित्य का साधना पर कविंद्र और रविंद्र का प्रभाव पड़ा। प्रभावित होकर इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया, और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक होना बताया। महादेवी वर्मा जी ने बताया कि नारियों का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है इस समाज में। ठीक है, आवश्यक होना बताया। दर्शन, चित्रकला तथा संगीत में इनकी विशेष अभिरुचि थी। यह दर्शन और चित्रकला तथा संगीत में इनका जो मन था बहुत ज्यादा उसमें उत्सुक था। ठीक है, विशेष अभिरुचि थी, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, यहाँ पे सिंगल इनवर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिएगा क्योंकि अब मेन पॉइंट है। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। उनको क्या किया गया, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी इनके काव्य ग्रंथ यामा कॉमा सिंगल इनवर्टेड कॉमा पर ज्ञान विद्यापीठ से पुरस्कार मिला। यानी यहाँ से फिर दोबारा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, महादेवी वर्मा जी इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और उसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 लाख रुपए का भारत भारती सिंगल इनवर्टेड कॉमा क्लोज भारत भारती पुरस्कार देकर इनकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान भी किया गया। इनको भारत सरकार ने बहुत ज्यादा इनको सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ, यानी ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रही, यानी उप कुलपति पर भी यह क्या हुई, आसीन रही। और इनकी मृत्यु 11 सितंबर, यानी इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गई। यानी यहाँ पे मेन पॉइंट है, यह आप याद कर सकते हैं, 11 सितंबर 1927 ईस्वी का इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाती है महादेवी वर्मा जी का। आप देख सकते हैं अब इसके बाद इनकी जो रचना और भाषा शैली है। ठीक है, तो इनकी रचना, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इनकी रचना है, देखिए, निहार है, कौमा यामा है, कौमा रश्मि, निर्जा, दीप, शिक्षा आदि इत्यादि। इसके अलावा भी और भी होते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इनकी भाषा शैली देख लीजिए, जो इनकी भाषा है खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा है, और जो शैली है इनकी संवेदनात्मक एवं भावात्मक, संवेदनात्मक और भावात्मक इनकी भाषा शैली। तो ये था महादेवी वर्मा जी का जीवनी। तो दोस्तों कैसा लगा फाइनली इनका जीवनी पढ़कर महादेवी वर्मा जी का। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और डेली नई चीज़ों को आप जान सके। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले मेरे माध्यम से डेली वो नए टॉपिक के विषय में वो भी जान सके। तो दोस्तों अब इसके बाद आज के लिए इतना ही एनफ है। अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सुमित्रानंद पंत जी का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय उनका परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए इतना एनफ है, फिर मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए तब तक जय हिंद दोस्तों।